पिछले अध्याय में हमने पोखर खुदवाने, वृक्ष लगाने आदि का महात्म्य जाना। इस अध्याय में हम संवत्सर दीप व्रत की विधि और महिमा दोनों को ही जानेंगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी बोले, भगवान, अब मुझे सब व्रतों में प्रधान संवत्सर दीप नामक व्रत की उत्तम विधि बताइए, जिसके करने से सब व्रतों के अनुष्ठान का फल निसंदेह प्राप्त हो जाए, सब कामनाओं की सिद्धि हो तथा सब पापों का नाश हो जाए। महादेव जी ने कहा, देवऋषि, मैं तुम्हें एक पाप नाशक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, मित्रहंता, गुरु स्त्रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर हृदय वाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्ष को प्राप्त होता है तथा अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। वह रहस्य संवत्सर द्वीप व्रत है, जो बहुत ही श्रेष्ठकर व्रत है। मैं उसकी विधि और महिमा का वर्णन करूंगा। हेमंत ऋतु के प्रथम मास अगहन में शुभ एकादशी तिथि आने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें और काम क्रोध से रहित हो नदी के संगम, तीर्थ, पोखरे या नदी में जाकर स्नान करें अथवा मन को वश में रखते हुए घर पर ही स्नान करें। स्नान करने का मंत्र इस प्रकार है। सनातो अहम सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रसवणेषु च नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्स्नानम देहि में सदा। मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों तथा नदियों में स्नान कर चुका। जल, तुम मुझे उन सब में स्नान करने का फल प्रदान करो। तदनंतर देवताओं और पितरों का तर्पण करके जप करने के अनंतर जितेंद्रिय पुरुष देवदेव भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। पहले पंचामृत से नहलाकर फिर चंदन युक्त जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात इस प्रकार करें। स्नातो असि लक्ष्मया सहितो देवदेव जगतपते माम समुद्धर देवेश घोरात संसार बंधनात्। देवदेव जगतपते, देवेश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ स्नान कर चुके हैं। इस घोर संसार बंधन से मेरा उद्धार कीजिए। इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मंत्रों से भक्तिपूर्वक लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। अतो देव, इस सूक्त से अथवा पुरुष सूक्त से पूजा करनी चाहिए, अथवा नमो मत्स्याय देवाय कुर्म देवाय वै नमः, नमो वराह देवाय नरसिंहाय वै नमः, वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः, नमो अस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः, नमो अस्तु बुद्धदेवाय कलिकिने च नमो नमः, नमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्य अभिपूज्यते। मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार धारण करने वाले आप सर्वात्मा को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ, यूं कहकर पूजन करें। अथवा भगवान के जो केशवादि प्रसिद्ध नाम हैं, उनके द्वारा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। धूप देने का मंत्र। वनस्पतिरस्यो दिव्यः सुरभि गंधर्वांशुचिः धूपोऽयं देवदेवेश नमस्ते प्रतिगृह्याताम। देव देवेश्वर, मनोहर सुगंध से भरा यह परम पवित्र दिव्य वनस्पति का रस रूप धूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। दीपस्तमुः नाश्यति दीपः कांतिम प्रच्छति तस्माद्वीप प्रदानेन प्रियताम में जनार्दनः। दीप का मंत्र है। दीप अंधकार का नाश करता है। दीप
कांति प्रदान करता है। अतः दीपदान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्यम इदं मनाध्यम देवदेव जगत्पते लक्ष्म्यः सह गृहाण त्वं परमा मृतमुत्तमम्। देवदेव, यह अन्न आदि का बना हुआ नैवेद्य सेवा में प्रस्तुत है। जगदीश्वर, आप लक्ष्मी जी के साथ इस परम अमृत रूप उत्तम नैवेद्य को ग्रहण कीजिए। तदनंतर श्री जनार्दन का ध्यान करके शंख में जल और हाथ में फल लेकर भक्ति पूर्वक अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। जन्मांतर सहस्रेण यन्मया पातकं कृतं तत्सर्वं नाशमायतु प्रसादात्व केशव। केशव, हजारों जन्मों में मैंने जो पातक किए हैं वह सब आपकी कृपा से नष्ट हो जाए। इसके बाद घी अथवा तेल से भरा हुआ एक सुंदर नवीन कलश ले आकर भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी का पात्र रखें। उसमें 9 तंतुओं के समान मोटी बत्ती डाल दें तथा कलश को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके वहां वायु रहित गृह में दीपक जलाएं। देवऋषि फिर पवित्रता पूर्वक पुष्प और गंध आदि से कलश की पूजा करके निम्नांकित मंत्र से शुभ संकल्प करें। कामो भूतस्य भव्यस्य सम्रांडे को विराजते दीपः संवत्सरम या वनम यायम परिकल्पितः अग्निहोत्रम विच्छित्रम प्रियताम मम केशवः। भूत भविष्य के सम्राट तथा सबकी कामना के विषय एक अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। मैंने 1 वर्ष तक प्रज्वलित रखने के लिए इस दीपक की स्थापना की है। यह अखंड अग्निहोत्र रूप है। इससे भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात इंद्रियों को वश में रखते हुए वेदों के स्वाध्याय तथा ज्ञान योग में तत्पर रहें। पतितों, पापियों और पाखंडी मनुष्यों से बातचीत न करें। रात को गीत, नृत्य, बाजे आदि से, पुण्य ग्रंथों के पाठ से तथा भांति भांति के धार्मिक उपाख्यानों से मन बहलाते हुए उपवास पूर्वक जागरण करें। इसके बाद प्रातः होने पर पूर्वाह्न के नियम कर्मों का अनुष्ठान करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा अपनी शक्ति के अनुसार उनकी पूजा करें। फिर स्वयं भी पारण करके ब्राह्मणों को प्रणाम कर विदा करें। इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके 1 वर्ष तक दिन रात उक्त नियम से रहें। 1 या आधे पल सोने का दीपक बनाएं। इसके लिए बाती चांदी की बताई गई है जो 2 या 2.5 पल की होनी चाहिए। घी से भरा हुआ घड़ा हो तथा उसके ऊपर तांबे का पात्र रखा हो। मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी यथाशक्ति सोने की बनवानी चाहिए। इसके बाद वर्ष पूर्ण होने पर विद्वान पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। 12 ब्राह्मण हो यह उत्तम पक्ष है। 6 ब्राह्मणों का होना मध्यम पक्ष है। इतना भी ना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही निमंत्रित करें। इनमें से एक कर्मनिष्ठ एवं सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करें। वह ब्राह्मण शांत होने के साथ ही विशेषतः क्रियावान हो। इतिहास पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, मृदुल स्वभाव का, पितृभक्त, गुरु सेवा परायण तथा देवता ब्राह्मणों का पूजन करने वाला हो। पाद्य, अर्घ्यदान आदि की विधि से वस्त्र, अलंकार तथा आभूषण अर्पण करते हुए पत्नी सहित ब्राह्मण देव की भक्ति पूर्वक पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण को तथा बत्ती सहित दीपक को भी ताम्र पात्र में रखकर घी से भरे हुए घड़े के साथ ही उस ब्राह्मण को दान कर दें। देवऋषि उस समय निम्नांकित मंत्र से परम पुरुष नारायण देव का ध्यान भी करना चाहिए। अविद्यात्मसा व्यापते संसारे पापनाशनः ज्ञानप्रदो मोक्षदक्षः तस्मादतो मया नद्यः
पाप रहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप अविद्यामय अंधकार से भरे हुए संसार में तुम ही ज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हो, इसलिए मैंने आज तुम्हारा दान किया है। फिर पूजित ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा दे। अन्य ब्राह्मण को भी घृतयुक्त खीर तथा मिठाई का भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन के अनंतर सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र पहनाए, सामग्रियों सहित शैया तथा बछड़े सहित धेनु दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। सुहृदों, स्वजनों तथा बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं और उनका सत्कार करें। इस प्रकार इस संवत्सर द्वीप व्रत की समाप्ति के अवसर पर महान उत्सव करें। फिर सबको प्रणाम करके विदा करें और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। दान, व्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यास से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल उसे संवत्सर दीप व्रत के पालन से मिलता है। गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः ग्रह आदि के दान से विद्वान पुरुष जिस फल को पाता है वही दीप व्रत से भी प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला पुरुष कांति, अक्षय, धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। दीपदान करने से मनुष्य को सौभाग्य, अत्यंत निर्मल विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने वाला मानव समस्त शुभ लक्षणों से युक्त सौभाग्यवती पत्नी, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता है। दीपदान के प्रभाव से ब्राह्मण को परम ज्ञान, क्षत्रिय को उत्तम राज्य, वैश्य को धन और समस्त पशु तथा शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्या को संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त पति मिलता है। वह बहुत से पुत्र, पौत्र तथा बड़ी आयु पाती है। युवती स्त्री इस व्रत के प्रभाव से कभी वैधव्य का दुख नहीं देखती। उसका अपने स्वामी से कभी वियोग नहीं होता। दीपदान से मानसिक चिंता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भय से तथा कैदी बंधन से छूट जाता है। दीप व्रत में तत्पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन है। जिसने श्रीहरि के सम्मुख संवत्सर द्वीप जलाया है उसने निश्चय ही चंद्रायण तथा कृच्छत्र व्रतों का अनुष्ठान कर लिया है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करके संवत्सर दीप व्रत का पालन किया है वे धन्य हैं तथा उन्होंने जन्म लेने का फल पा लिया। जो सिलाई से दीप की बाती को उकसा देते हैं वे भी देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो लोग सदा ही मंदिर के द्वीप में यथाशक्ति तेल और बत्ती डालते हैं वे परम धाम को जाते हैं। जो लोग बुझते या बुझे हुए दीपक को स्वयं जलाने में असमर्थ होने पर दूसरे लोगों से उसकी सूचना दे देते हैं वे भी उक्त फल के भागी होते हैं। जो दीपक के लिए थोड़े थोड़े तेल की भीख मांगकर श्री विष्णु के सम्मुख दीप जलाता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धा से हाथ जोड़कर निहारता है तो वह विष्णु धाम में जाता है। जो दूसरों को भगवान के सामने दीप जलाने की सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो लोग पृथ्वी पर दीप व्रत के इस महात्म्य को सुनते हैं वे सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु धाम को जाते हैं। विद्वान, मैंने तुमसे यह दीप व्रत का वर्णन किया है। यह मोक्ष तथा सब प्रकार का सुख देने वाला प्रशस्त एवं महान व्रत है। इसके अनुष्ठान से पाप के प्रभाव से होने वाले नेत्र रोग नष्ट हो जाते हैं। मानसिक चिंताओं तथा व्याधियों का क्षण भर में नाश हो जाता है। नारद, इस व्रत के प्रभाव से दारिद्र्य और शोक नहीं रहता, मोह और भ्रांति मिट जाती है। यह थी संवत्सर द्वीप व्रत की विधि एवं महिमा। अगले अध्याय में हम जयंती संज्ञा वाली जन्माष्टमी के व्रत तथा विविध प्रकार के दान आदि की महिमा जानेंगे।